आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई क्लास AAICLAS एयरपोर्ट्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 ऑफ 2023 है, जो कि फ्रेंड्स सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर पोस्ट के लिए आपकी जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाती है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपके 906 वैकेंसीज हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हैं तो पैन इंडिया बेसिस पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। 8 दिसंबर तक आप इसमें जो है आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। 750 रुपए जनरल ओबीसी के लिए फीस है, 100 रुपीज SC ST EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स आपकी फीस रहेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC SC कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ। आपको फ्रेंड्स इंग्लिश, हिंदी या जो लोकल लैंग्वेज है उसको लिखने, पढ़ने, बोलने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। 27 साल से ज्यादा आपका एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, पर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो अपर एज में आपको छूट मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स इसका बेसिक जो है जानकारी है जिसमें आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा, और इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी है, जिसमें सबसे पहले है यहाँ पर आधार कार्ड नंबर। तो आपको आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना है और आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। इसके बाद है आपका नाम, तो आपका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपकी मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में देखिए नंबर, अपर केस, लोअर केस आपके उस पासवर्ड में होने जरूरी है। तो आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, तो उसमें नंबर, अपर केस और लोअर केस होना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स देखिए सैंपल के तौर पर बात करें तो आप यहाँ पर अपर केस स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप नंबर्स यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा पासवर्ड आप यहाँ पर बनाते हैं। बस इन गाइडलाइन को फॉलो जरूर कीजिए। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं, और पैन कार्ड को आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट है तो आप यस कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर दीजिए और पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी मेल आईडी पर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और इसके लिए आपको ईमेल आईडी पर जो लिंक आपका जाएगा उसे आपको वेरीफाई करना होगा। तो जब आप उसे वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा कि आपका मेल आईडी वेरीफाई हो गया है। अब आपको आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और जो कैप्चा कोड है ये डालकर आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो यहाँ पर फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन है, तो आपको यहाँ पर देखिए आपका पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जिस नेम से आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम क्या है वो आपको देना है। आपका फ्रेंड्स DOB क्या है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और आपकी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और एड्रेस मेंशन करने के बाद अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एड्रेस ही एंटर करना है। जैसे फ्रेंड्स मैंने सैंपल के तौर पर लिख दिया है, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कंट्री देंगे, आपका जो स्टेट है वो स्टेट देंगे, आपकी सिटी आपको मेंशन करनी होगी और आपका पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस है जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई कर आपको शो करूंगा। जिसके बाद सब कैटेगरी क्रीमी लेयर है तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपकी कास्ट का नाम क्या है, इसके अलावा विलेज या किस टाउन से आप बिलोंग करते हैं, उसका पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस स्टेट से है, और सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपके ओबीसी का, सर्टिफिकेट डेट क्या है और किसने ये इशू किया है, एसडीएम ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, तहसीलदार ने, वो आप मेंशन करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो बैकवर्ड क्लास है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वैलिडेट अगर मेंशन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है वैलिडेट तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड देनी है।
अगर आप SC/ST हैं तो आप सेम यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मदर टंग क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपकी जो हाइट है वो आपको यहाँ पर देनी होगी सेंटीमीटर में, आपका जो वेट है वो आपको देना होगा। इसके बाद अपना आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया है तो आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिक मिलता है। आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर भी दे सकते हैं। आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं, पुलिस सर्विस में है तो यस या नो कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट या PSU में वर्किंग है या आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आई क्लास में अगर आपका कोई भी रिलेटिव वर्क करता है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी वर्क नहीं करता है तो डायरेक्टली आप इसे ब्लैंक छोड़कर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन है तो सबसे पहले देखिए 10th पर जाइए। पासिंग ईयर आपका कौन सा है तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कैलेंडर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आपका जो पासिंग डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कौन सा बोर्ड है या कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं या फ्रेंड्स आप अपनी सब्जेक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका ड्यूरेशन है तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन देना है, आप अपने ड्यूरेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद परसेंटेज या ग्रेड क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर उसे अपलोड भी करना होगा। PNG PDF डॉक्यूमेंट में अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट को आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर इसकी एंट्री कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका 12th का ऑप्शन होगा। ऐसे ही ऐड न्यू करने के बाद आपका यहाँ पर डिग्री का ऑप्शन होगा तो आपको यहाँ पर सेम पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। दोनों में ही आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है वो आपको जानकारी देनी है, मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट आपने पढ़ी हुई है तो आप उस सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे, ड्यूरेशन देंगे, इसके बाद परसेंटेज या ग्रेड देंगे और यहाँ पर सेम इसे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी प्रोवाइड करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, परसेंटेज और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन का आपके सामने ऑप्शन है, आप दे सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको यहाँ पर आनी चाहिए, रीड राइट और स्पीक करना। और आप कोई मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यह एंटर करने के बाद ही आप डाटा को सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेशर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस का, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर देखिए फ्रेशर आप यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। फ्रेशर यहाँ पर एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डिक्लेरेशन का, जिसमें आपको सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जो कि आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। स्टेशन का नाम आपको बताना है जहां से आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं, आप जिस भी स्टेशन से अप्लाई यहां पर करना चाहें वो स्टेशन आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां से डाटा को डिक्लेयर करना है और उसके बाद प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती है तो आप प्रीव्यू जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप यहां से सबमिट एंड पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पेमेंट ऑप्शन है, तो आपको जो पेमेंट यहाँ पर करना है आप चाहे तो डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और उसके अलावा आप UPI से पेमेंट करना चाहे तो UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहे तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी बैंक की। जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई या कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप आई क्लास सिक्योरिटी स्कैनर रिक्रूटमेंट 2023 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर